Hello बच्चों. So let's read the question given here. So the question here says Mendelian principles are not applicable in the case of कि Mendelian principles हमारे इन चारों ऑप्शन में से किसके केस पे एप्लीकेबल नहीं होता. तो पहले अगर हम देखें तो हमारे पास पहले हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट होगा क्या ना, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स. इस क्वेश्चन का क्या की कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स जो था, तो मेंडल जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सारे प्रिंसिपल्स किस बेसिस पे दिए थे. उन्होंने एक प्लांट मॉडल स्टडी किया था जो था कि पी प्लांट. और ये पी प्लांट को उन्होंने इसलिए चूज़ किया था क्योंकि इसका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो बहुत ही कम होता है, जो कि कितना होता है ना, ऑफ ओनली एक सीजन का, मतलब हम बोल सकते हैं एक साल का. तो लेकिन ये जो होता है, ये ब्रीडिंग सीजन हम इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं ना, आर्टिफिशियली इसको हम यहाँ पे आर्टिफिशियल, नेचुरली तो वो ब्रीडिंग करता ही है, लेकिन हम इसको यहाँ पे आर्टिफिशियली भी हाइब्रिडाइज करा सकते हैं. इसका क्या मतलब है ना कि पी प्लांट में हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलता है, और इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ही क्या होता है ना, मेंडल ने अपने प्रिंसिपल्स सारे दिए थे. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है ना, सेक्स लिंक्ड एलील्स. तो इनके केस में हम अप्लाई कर सकते हैं एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म्स, जो कि ऑप्शन बी है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि मेंडल ने प्रॉपरली अपने सारे प्रिंसिपल्स ऑन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावर्स पे ही दिए थे, या फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स पे. फिर सेक्सुअली इंटरब्रीडिंग फ्रॉम्स ये भी सही है, और डिप्लॉयड होमोजाइगस फॉर्म्स इस पे भी अप्लाई हो सकता है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा सही जवाब क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी इज आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.